विधायक इरफान अंसारी कहते हैं, यू डोंट डिजर्व टू बी ए मिनिस्टर। झारखंड सरकार ने अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। कांग्रेस कोटे से मंत्री बन्ना गुप्ता हैं। इनका 1 साल से अधिक मंत्रिमंडल का काल रहा है। पहले भी ये मंत्री रह चुके हैं। 1 साल का उपलब्धि जनता जानना चाह रही है। आप लोगों का क्या हुआ 1 साल? 1 साल की उपलब्धि ये है कि वैश्विक कोविड-19 के आने के बाद सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी देश और दुनिया की, उसी में झारखंड भी था। और हमने विपरीत परिस्थिति में भी अपने लोगों की जान माल को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। और उसी का ये जीता जागता उदाहरण है कि 98% रिकवरी रेट पे आज झारखंड खड़ा है और मृत्यु दर भी देश की मृत्यु दर से आधी है। आज जो झारखंड में पूर्ववर्ती सरकार थी, एक जगह भी आरटीपीसीआर लैब स्थापित नहीं थे। हमने 7 जगह लैब स्थापित किए, सैकड़ों की संख्या में ट्रूनेट मशीन स्थापित किए, हर जगह आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड और जितने भी प्रकार से हमको, चाहे अप्रवासी मजदूरों को लाने का मामला हो, उनको रोजगार से जोड़ने का मामला हो, चाहे एयरलिफ्ट करने का मामला हो, हर चीज़ में हमारा एक सार्थक पहल रहा है। और हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया कि नहीं, ये जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नेचर पॉजिटिव भी है, प्रोग्रेसिव भी है। हमारी चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी जी का दिशा निर्देश है कि हम मंत्री की भूमिका में नहीं, सेवक की भूमिका में काम करें। कोविड को मामला को छोड़ दें तो 3 ऐसे मामले आए सीएचसी में जहां डॉक्टर नहीं रहने के चलते कभी मां मर गई, कभी डिलीवरी होने के बाद बच्चा मर गया। सरकार उसको कहाँ रोके? नहीं, निश्चित तौर पर आपकी बात से हम असहमति नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूर्ववर्ती सरकार की तरह अपनी कोई भी बात को छुपा कर नहीं चलना चाहते। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है प्रेस है, और प्रेस की निर्भीकता, निष्पक्षता और उसकी आज़ादी हमारे लिए एक मजबूत स्तंभ है डेवलपमेंट के लिए। चूँकि आप एक ऐसे आईने की तरह हैं, जो आईना हमारे चेहरे की जो चेहरे में हमारा जो है सुंदरता या जो अवगुण है, उसको दोनों चीज़ को दिखाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपसे जितनी हमको सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, वो हमारे लिए काम करने में और ज़्यादा हमको स्फूर्ति और ज़्यादा मददगार होती हैं। कहीं कहीं पर कमी खामी है, ये रातों रात जो है ओवरनाइट कमी खामी दूर नहीं की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस बात को लेकर प्रयासरत हैं कि हमको लगातार सुविधाएं बहाल करनी है। और आयुष्मान कार्ड का कोई लाभ नहीं हो रहा है झारखंड के लोगों को। आपके जमशेदपुर में जो वहाँ गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल और मेडिका का लफड़ा है, वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इस तरीके से कई मुद्दे हैं। डॉक्टरों की भारी कमी है। आपका नामांकन के लिए आप बार बार केंद्र को चिट्ठी लिख रहे हैं, उसका अधर्म है। बच्चे यहाँ कहाँ पढ़ेंगे? 500 हर साल नए डॉक्टर चाहिए। रिम्स का नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे है। ये सब तो काफ़ी खामियां हैं। आप जिन जिन बातों को कहा, उसका मैं एक एक करके सिलसिलेवार जवाब देना चाहता हूँ। पहला तो आपने जो कहा है कि जो गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और मेडिका का मामला जो है, वो गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है, और ट्रस्ट जो है वो जन कल्याण के लिए बनाया जाता है, ना कि वो अर्थ दोहन के लिए बनाया जाता है। और दूसरा आपने जो कहा है, कहाँ हुआ उसका समाधान? हुआ जमीन? वो ज़मीन का समाधान हो चुका है, और फिर से वो चैरिटेबल ट्रस्ट अपना काम कर रही है। और हम जो ज़मीन का नेचर होता है, ज़मीन जिस नेचर की होती है, या सरकार ने जिस नेचर पर ज़मीन को उपलब्ध कराया है, उस नेचर के विरुद्ध यदि कोई भी वो नेचर का उल्लंघन करता है, तो सरकार से उसको विधिवत परमिशन की आवश्यकता होती है। तो एक तो विषय ये है। दूसरा आपने कहा कि रिम्स में जो है नेफ्रोलॉजी में हमारी बहन प्रज्ञा पंत एक बहुत ही बड़ी और अच्छी डॉक्टर हैं, और हम लोग नेफ्रोलॉजी के लिए वहाँ पर हम लोग एक सिस्टम वगैरह बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर जितने भी हमारे जो कि डायलिसिस के लोग हैं, उनको अच्छी डायलिसिस की व्यवस्था उपलब्ध हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आपने और एक विषय आपने कहा कि एक और क्या विषय, किस विषय पर आपने कहा है? एडमिशन बच्चों का। एडमिशन जो है बच्चों का एडमिशन जो है, वो देखिए
जब देश में फेडरल गवर्नमेंट हो तो फेडरल गवर्नमेंट एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम करती है। एमसीआई तो आरोप लगा रही है कि हम लोगों ने जो काम बोला था वो पूरा नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाया, आप लोग प्रोफेसर बहाल नहीं किए। तो बोले बच्चे का एडमिशन लेके किससे पढ़ाएंगे? क्या मंत्री विधायक खुद डॉक्टर को पढ़ाएंगे या प्रोफेसर बहाल होने चाहिए थे? एमसीआई तो पूरा कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में अपना सफाई जारी कर चुकी है। देखिए, अब यदि कोई भी संस्था, यदि भारत की कोई भी संस्था है और फेडरल गवर्नमेंट में यदि दोहरा चरित्र प्रस्तुत करेगी तो ये संभव नहीं है। एक सरकार के लिए उन्नत चरित्र होगा, दूसरे सरकार के लिए जो है दूसरा चरित्र होगा, ये संभव नहीं है। और यदि छोटी छोटी कमी खामी को जो है मुद्दा बनाकर यदि हमारे झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये लोकहित, जनहित और ये जो संघीय ढांचा के विरुद्ध है और इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। और जो ये किया गया है, अब यदि आप कमी खामी खोजिएगा तो फिर तो बहुत सारी कमी खामी हर चीज़ में निकलेगी, लेकिन क्या कमी खामी और या परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, क्या यहाँ के लोकहित, जनहित और हमारे छात्रों के भविष्य का साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर यहाँ के बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है ये उचित नहीं है। विभाग कभी एमसीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गई कि उनका स्टैंड गलत है, वो दोहरा चरित्र कर रहे हैं, चूँकि यहाँ बीजेपी लेड गवर्नमेंट नहीं है इसलिए एडमिशन नहीं होने दे। ऐसा आप तो शिकायत भी कर सकते थे, आप लोगों ने कभी नहीं किया। नहीं, देखिए, इसमें चार हमारे हॉस्पिटल को इन्होंने जो है नामांकन इन्होंने रद्द किया। उसमें एक प्राइवेट संस्था भी है, वो मणिपाल है। मणिपाल कोर्ट गई थी, कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ है। हम उस ऑर्डर की समीक्षा कर रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्राचार भी किया। हमने भी लगातार कई बार आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वो जानते हुए भी उन्होंने हमको समय नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हम लोगों को, इस आदिवासी और पिछड़े राज्य को अपमानित और प्रताड़ित करना चाहते हैं। लेकिन लाख अपमान और प्रताड़ित के बाद भी झारखंड जो है सबल है, मजबूत है और झारखंड के बच्चे के अंदर कैलिबर है। हमको जितना दबाया जाएगा उतना हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे। रघुवर दास आप पे आरोप लगाते हैं कि सरकार जो चाहती है, मतलब बन्ना गुप्ता जो चाहते हैं वो करते हैं। एक रिम्स डायरेक्टर को जब हटाने पे अड़े तो उनको हटा के दूसरा डायरेक्टर बना दिया। वहीं रिम्स में प्रभारी डायरेक्टर पिछले 8 सालों से हैं, वहाँ पे नियुक्ति नहीं हो रही है। हमारे टाइम में इंटरव्यू हो गया था, रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर रहे। तो जहाँ आपको लाभ दिखता है वो काम आप अड़ के कर लेते हैं और जहाँ से कोई लाभ नहीं दिखता वहाँ छोड़ देते हैं बच्चों को। रघुवर जी हमारे व्यक्तिगत बड़े भाई हो सकते हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राज्य को पिछले 5 वर्ष में जिस बहुमत की सरकार में राज्य को चलाया और चलाकर जिस इस लोकतंत्र में जो नई परिभाषा गढ़ी, वो परिभाषा ये थी कि अफसरों का अपमान करके, लोगों को प्रताड़ित करके, तानाशाही और सद्दाम हुसैन की भूमिका में उन्होंने राज्य को चलाया। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि जनता ने उनको नकार दिया। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, खुद उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा कठिन है। और रघुवर दास जी हमको क्या बताएंगे? और यदि इतना ही रघुवर दास जी को था तो जब 8 साल से यदि मान लीजिए रिम्पास का डायरेक्टर नहीं हट रहा था तो उनका 5 साल का कार्यकाल भी तो था, वो 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्यों नहीं हटा दिया? तो ये तो देखिए, अब चूँकि उस समय ये तानाशाही और एकदम राजा की भूमिका में थे, ये ना अपने मंत्री को समझते थे, ना कोई अफसर को समझते थे। हर आदमी का अपमान करना, प्रताड़ित करना और उसको बेइज्जत करना इनका पेशा था और यही कारण है कि आज जनता ने इनको नकारा है। वो कह रहे हैं कि आप प्रतिशोध की भावना से अटल क्लिनिक जो बनाई थी पिछली सरकार उसको चालू नहीं कर रहे हैं, उसको फंक्शनिंग में नहीं ला रहे हैं, जबकि छोटे छोटे गली मोहल्ले में लोगों का इलाज हो सकता था। सरकार जानबूझ के अटल क्लिनिक को ठंडे बस्ते में डाली। देखिए, हमारी सरकार ना किसी से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम करेगी और ना काऊ से बैर, ना काऊ से दोस्ती। हम इस सिद्धांत पे चलेंगे कि न्याय नीति क्या बोलती है, संविधान क्या बोलता है, जनहित लोकहित क्या बोलता है। हम किसी से वैमनस्यता करके हम कोई काम करने वाले नहीं हैं। लाख हम हमारे ऊपर आरोप कोई गढ़ेगा मढ़ेगा,
लेकिन हम वही करेंगे जो न्याय की बात होगी, नीति की बात होगी। और अटल जी सर्वमान्य नेता हैं। अटल जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता मात्र नहीं हैं। अटल जी एक ऐसे बड़े महापुरुष के रूप में इस देश हमेशा उनको पूजेगा, जानेगा और उनके बारे में समझेगा कि वो विशाल हृदय के व्यक्ति थे। और हम सारे लोगों के अटल क्लिनिक तो राज्य में बहुत जगह बंद है। बात अटल क्लिनिक की नहीं है, बात है कि आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना दिया, राज्य का जो है राजस्व की जो आपने क्षति की है, जहाँ पर जंगल है वहाँ पर आपने जो है अपने बड़े बड़े ठेकेदार और अपने पूंजीपति मित्रों को लाभान्वित करने के लिए जगह जगह पर जो है 100 बेड 200 बेड का अस्पताल बना दिया, जो निर्जन वन है और जहाँ पर उसकी ना आवश्यकता है और ना उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो हम ऐसे किसी भी दौड़ में शामिल नहीं होंगे जिस दौड़ का कोई अंतोगत्वा लोकहित में रिजल्ट नहीं होगा। हम जो भी काम करेंगे वो कम ही करेंगे, लेकिन हम लोकहित में करेंगे। हम अपने राजस्व की क्षति करके अपना महिमा मंडन करने के लिए जो है हम मूवमेंट झारखंड नहीं चलाएंगे। भवन निर्माण की आप बात करते हैं तो कहते हैं कि मेरा ही भवन बनाया हुआ विधानसभा में बन्ना गुप्ता जी बैठते हैं, नया जो 20 सालों में नहीं। अरे भाई, उन्हीं का विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है, देखिए ना, परमपिता परमेश्वर ने क्या ये किया कि उन्होंने बनाया, हमको बैठा दिया, उनको वहाँ से नदारद कर दिया। तो उसकी लाठी जो है, उसकी लाठी में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और उसकी जब लाठी पड़ती है तो बड़ी जो है कारगर होती है। तो आपने बैठाया और आप ही उसमें नहीं बैठ पाए हैं, तो वो तो परमपिता परमेश्वर ने कहीं ना कहीं आपके क्रूर और मगरूर चेहरे को देखा होगा और तभी आपको वहाँ से बेदखल कर दिया है। दो सवाल, लालू जी को लेकर आपकी सरकार सीरियस नहीं है, या तो उनके यूं कह ले कि उनको खुश करने के लिए आप डॉक्टर से भी झूठ बुलवाते हैं? क्योंकि आपके डॉक्टर मीडिया में बयान देते हैं, लालू जी के डॉक्टर, कि उनका 25% किडनी काम कर रहा है, जबकि जो रिपोर्ट जेल के पास जाती है उसमें लालू जी को स्थिर बताया जाता है, हर ऑर्गन अच्छा से फंक्शन कर रहा है। उसको लेकर रिम्स डायरेक्टर शौकत करते हैं। तो दोहरा चरित्र क्यों आप लोग चाहते हैं कि लालू जी जो रिकॉर्ड है उनके नाम सबसे ज़्यादा रिम्स में रहने वाले लंबे मरीज का, वो बना रहे या वो जेल ना जाए? भाजपा ये पूछ रही। नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो सामाजिक न्याय और पिछड़ा दलित कमज़ोर वर्ग के विरोधी रहे हैं, तो उनको जो है एकमात्र लालू यादव ही दिखते हैं। और यदि ऐसा है तो क्यों नहीं पीआईएल वगैरह फाइल करते हैं और क्यों नहीं न्यायालय की शरण में जाते हैं? क्यों न्यायालय के आदेश पर ही ना लालू जी जो है बिरसा मुंडा कारागार में है? अब मैं तो कोई चिकित्सक हूँ नहीं कि उनका जो है कि आला लेके उनके बॉडी का जो है कि सारी चीज़ देख लूँ, समझ लूँ। जो डॉक्टर बताते हैं, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, उसी के रिपोर्ट पर जो सरकार निर्णय लेना है वो निर्णय लेती है। यदि उनके पास कोई बहुत बड़े चिकित्सक हैं तो वो जाएं पीआईएल करें, और पीआईएल करें या कोर्ट में जाकर जो है कोई पिटीशन वगैरह फाइल करें और आदेश करवा दें। यदि माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा उसको सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। इसमें इफ बट की बात क्या है? और लालू जी से ही इनको इतना बैर क्यों है? इनके पेट में इतना दर्द क्यों होता है एक व्यक्ति से? आखिर लालू यादव ने क्या ऐसा इनके साथ बिगाड़ दिया? और जो यदि मान लीजिए डॉक्टर यदि कोई मरीज के बारे में गलत रिपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर जो है कि वो जो है मेडिकल हमारी जो संस्था है उसमें ये क्यों नहीं उनके विरुद्ध में पिटीशन देते हैं और उसकी जांच क्यों नहीं बैठवाते हैं? दो सवाल, आपको पता है कि झारखंड का एक बहुत बड़ा अमाउंट हेल्थ केयर के नाम पे साउथ में चला जाता है, दिल्ली में चला जाता है, लोग इलाज कराने जाते हैं। झारखंड को और कितने साल लगेंगे जब झारखंड में इलाज के नाम पे झारखंड का पैसा बाहर नहीं जाएगा? नहीं, निश्चित तौर पर आप जिस बात को उल्लेखित कर रहे हैं वो एक गंभीर विषय है। उस पर हमने बहुत चिंतन मनन किया है और उस पर कोई ज़रूर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा परिचर्चा करके कोई ठोस इस पर रणनीति बनाएंगे जिसको आगे आपको अवगत कराया जाएगा। आखिरी सवाल, आप ही के विधायक इरफान अंसारी कहते हैं यू डोंट डिजर्व टू बी ए मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर वाट एवर। नहीं, बिल्कुल, हमारे इरफान अंसारी हमारे छोटे भाई हैं और हमारा छोटा भाई है। यदि छोटा भाई के मन में कोई वेदना होगी, पीड़ा होगी, तो मेरा फ़र्ज़ है, मेरा धर्म है उस पीड़ा और वेदना को दूर करना है। लेकिन चूँकि वो हमारे परिवार का हिस्सा है, मेरा छोटा भाई है, तो मैं उसके बारे में सार्वजनिक कोई भी जो है व्याख्यान करना उचित नहीं समझता हूँ। और हम लोग एक अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं। जो भी निर्णय करना हो वो आला कमान को करना है।
यदि कहीं पर हमारे छोटे भाई को कोई जगह पर अब डिजर्व करते या नहीं करते हैं, ये तो अलग विषय है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो वो कह रहे हैं आप डिजर्व नहीं। हाँ, मैं ही अपने बारे में बोल रहा हूँ कि मैं ही बोल रहा हूँ कि वो तो हमारे डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं और बढ़िया पढ़े लिखे हैं और विद्वान भी हैं और छोटे भाई भी हमारे हैं। यदि मैं नहीं डिजर्व करता हूँ कि करता हूँ, ये विषय जो है, ये विषय आला कमान को तय करना है। और मैं तो ये समझता हूँ कि मैं कांग्रेस का एक अदना सा सिपाही था, सिपाही हूँ और सिपाही रहूँगा, और आला कमान जो भी निर्णय करेगी वही सिरोधार्य होगा। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट करते हुए 10 में कितना नंबर देना चाहते हैं एक साल में, अपने को और फिर सरकार को, अपना विभाग? भाई 10 में आप यदि हमको ये कहेंगे तो हम ना बड़ बोले हैं, ना हम बहुत बड़े अपने आप को ज्ञानी या विद्वान मानते हैं। जनता ने चुना है और जनता के लिए, जनता का द्वारा जनता की सरकार बनी है, इसलिए जनता मालिक है। जनता को निर्णय करना है कि 1 नंबर दे, 10 नंबर दे, और जिसके पास 10 नंबर था उसको 1 नंबर में लाकर जो है रोड पे चला दिया। और जिसके पास सरकार को कितना नंबर देंगे? सरकार पूरी तन्मयता के साथ पूरे पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है और हमारे विजन क्लियर हैं। और हम विपरीत परिस्थिति में भी हम रामधारी सिंह दिनकर की उस कविता को चरितार्थ कर रहे हैं कि अकेला चला था, अकेला चलूँगा सफ़र के सारों, न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वह नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, गगन के सितारों न दो साथ मेरा। बहुत अंधकार में परिस्थितियों में हमको जो है पूर्ववर्ती सरकार ने छोड़ा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री युवा हैं, जोशीले हैं, नौजवान हैं, प्रोग्रेसिव हैं, पॉजिटिव हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। और हम इस अंधकार में रात चल रहे हैं, लेकिन हमको मालूम है सुबह का सूरज उगेगा और झारखंड समृद्ध झारखंड, उन्नत झारखंड, स्वस्थ झारखंड बनेगा। तो एक साल की उपलब्धि में यही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हम नंबर देना जनता का काम है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूर्व की सरकार ने छोड़ा था स्वास्थ्य व्यवस्था को, हम उसको हर दिन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in